गुरुजी, ऐसा देखा गया है कि जैसे-जैसे साधना में बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी असाधन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जीवन में लाता है। ऐसा क्यों? और साधन से क्या मकसद था? खान-पान हो, व्यवहार हो, आचरण हो। ऐसा है, जैसे-जैसे आप पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। अगर आप वैसा ही रहो जैसे कि साधना से पहले रहते थे या 10 साल पहले रहते थे, तो आपके साधना के जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि आपको कष्ट ही होगा। क्योंकि साधना से आपके विचार बदलते हैं, आपका भौतिक शरीर बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है। पर अगर आप अपना जीवन ना बदलें, तो आप ज़्यादा ही कष्ट पाओगे। जो बड़े-बड़े संत होते हैं, जब साधना की पद्धति की गहराई में जाते हैं तो उनको खान-पान की भी आवश्यकता नहीं होती। वो वायु से ही सब शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। महावीर के जीवन में तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो 10 दिन में 1 बार भोजन करते थे और वो भोजन करते थे फल का, और उस फल का भोजन करते थे जो पका हुआ फल वृक्ष से ज़मीन पर गिर जाता है। जितना कार्य महावीर ने भोजन पद्धति पे किया है, उसका साधना से कितना प्रभाव है, उतना गहरा अध्ययन किसी ने भी नहीं किया है। तो जैसे-जैसे आप साधना की पद्धति पे जाओगे, तो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी हर कोशिका में बदलाव होगा, आपकी सोच में बदलाव होगा। तो साधना की पद्धति ट्रांसफ़ॉर्मेशन की पद्धति है। वो आपको प्रभु जैसा बनाती है। अगर आप प्रभु जैसा नहीं बनना चाहते, तो फिर इस पद्धति पे चलो ही मत। ये आपका शरीर बदलेगी, आपके विचार बदलेगी, आपकी आंतरिक अवस्था बदलेगी। क्योंकि पहले आप मन से रहते थे, अब आप चेतना से रहना शुरू करोगे, तो सब कुछ ही बदल जाए। जैसे बच्चा जब गर्भ से आता है तो दूध ही पीता है, क्योंकि वो चेतनिक अवस्था में है, और धीरे-धीरे ही सब व्यक्तियों की तरह भोजन करता और रहता। इसी तरह अगर आप भी चैतनिक अवस्था में जाना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, आपके जीवन में भी वैसे ही बदलाव होंगे। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को जीवन में नहीं ला सकते, तो बहुत कष्ट होंगे। तो या तो आप पद्धति छोड़ दोगे, या आप अस्वस्थ रहना आपके लिए बंधन हो जाए।